और सोच रहे हैं कि भाई ये क्या बना रहे हैं और मैं क्या देख रहा हूँ और मैं क्या सर्च कर रहा हूँ। तो गाइज मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ऐसे अगर आपको बोलना है ना इंग्लिश में, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस वीडियो को प्लीज़ देखते जाइए इन तक ताकि आप बोल पाएँ बहुत सारी चीज़ें। देखिए एक्चुअली टुडेज क्लास एक्चुअली आई एम गोइंग टू जस्ट टीच यू दैट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज मैं बताने वाला हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको एक अलग नाम से जानते हैं, यूज़ ऑफ इज एम आर प्लस ING के नाम से भी जानते हैं। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो को इन तक देखिए और इसको समझिए वेरी इजली। एग्जैक्टली ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है एग्जैक्टली ना। इस प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान तो प्रेजेंट आप समझते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम कंप्लीट नहीं होता एग्जैक्टली, वो जो एक वे में होता है, वो चलता रहता है काम, वो कंटिन्यूअस होता है। टेंस मतलब काल होता है, टाइम होता है। तो देखो इसकी पहचान जो होती है ना कुछ इस तरीके से होती है, रहा है, रही है, और सॉरी रहे हैं, रही है, रहा है, कुछ इस तरीके से आता है। बट एक बात ध्यान रखिएगा गाइस, राइट, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना इसकी पहचान इस तरीके से, अगर किसी भी सेंटेंस के वाक्य में ये वाला आ जाए तो आप क्या समझेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझेंगे। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ये सत्य, अगर जहाँ भी ये आ जाए तो आप यही वाला टेंस लगा देना, गड़बड़ हो जाएगा भाई, आप गलत समझ रहे हो। अगर 90% आपको समझ लेना कि भाई यही रहेगा ही, अगर रहा रही कुछ इस तरीके से आ जाए तो समझ लेना और क्या करे, उसमें सब्जेक्ट काम करता रहे एग्जैक्टली, तो वहाँ पर क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करके रहेगा। और 10% में कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, कैसे कैसे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर एक्चुअली होता है, बट वो गलत बात है, उसको अभी नहीं पढ़ने वाले। बस नॉर्मली हम देख लेते हैं कि इसको नॉर्मली हम कैसे स्पोकन में अपने यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये जो होता है ना, ये होता है यूज़ ऑफ इज एम आर प्लस ING। देखिए वर्क स्टार्ट्स डज नॉट कंप्लीट इट, एक्चुअली सॉरी डज नॉट कंप्लीट, इसमें काम स्टार्ट तो होता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल चलता ही रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने देखिए कुछ यहाँ पर लड्डू रखा हूँ, क्या रखा हूँ, यस लड्डू। मैंने एक लड्डू उठाया, देखो मैं खा रहा हूँ, उठाया खा रहा हूँ, मैंने काम स्टार्ट किया, क्या खाना लड्डू पूरा ख़त्म हो गया, नहीं, अभी भी लड्डू सारा बचा हुआ है एग्जैक्टली। क्या हो गया, सारा बचा हुआ है। तो अभी खाया, एक ख़त्म हो गया, एक खाया खत्म हो गया, एक खाया खत्म हो गया, अभी तो कंटिन्यू काम है ना। तो यानी मैं लड्डू को क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके सारा कंप्लीट कर दिया तो मैं खा चुका हूँ, तो ये दूसरा हो जाएगा। लेकिन काम चल रहा है तो क्या होगा, जैसे आप वीडियो देखिए इस समय देख रहे हैं, कंप्लीट नहीं किए हैं क्योंकि आपने स्टार्ट किया और एंडिंग अभी 10-15 मिनट बाद होने वाली है, इसका मतलब बीच में ही पहुँचे, वो काम कंटिन्यू है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करके बोलते हैं। और ये काम क्या होता है, इनकम्प्लीटेड वर्क होता है एक्चुअली इसमें, और वर्क क्या होता है, कंटिन्यू होता है, यानी काम जारी रहता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास देखिए कुछ सब्जेक्ट होते हैं, क्या होती है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आप जानते हैं कर्ता होता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आई, क्या आता है, आई। इसको आई नहीं बोलते हैं, इसको आय बोलते हैं। और आय के साथ हमेशा इस सेंस में क्या लगता है, एम लगता है, क्या लगता है, एम, आई एम बोलते हैं इस तरीके से, इसको आई एम या फिर आम करके प्रोनाउंस करा जाता है अगर शॉर्टली बोला जाए तो। नेक्स्ट हमारे पास होता है जितने भी सिंगुलर होते हैं ना, ही, शी, इट और नेम, इस कैटेगरी में जितनी सारी चीज़ें आती हैं उसके साथ क्या लगाया जाता है, इज लगाया जाता है। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, जो प्लूरल नंबर में आते हैं यानी बहुवचन में आते हैं, जैसे कि यू, वी, दे, ठीक है ना, पीपल, बोथ, इस कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें जो प्लूरल नंबर में आती हैं उसके साथ क्या लगता है, आर लगता है, ऐसे करके। इसको आप बोलेंगे आई एम, जिसको आई एम बोलेंगे, इसको बोलेंगे ही इज, जिसको हीज बोलेंगे, सी इज, जिसको शीज बोलेंगे, इट इज, जिसको इट्स बोल देंगे। और नेम के बाद किसी का भी नेम के बाद इज लगा देने का। वैसे यू के साथ आर लगता है, लाइक यू आर, क्या बोलेंगे, यू आर। वैसे ही वी आर, दे आर एंड पीपल आर। इसको कैसे बोलते हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको मैं मिटाना चाहूँगा ऊपर वाले को इस तरीके से, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, आप तुरंत समझ जाने वाले। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस एक्चुअली हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज लगाते हैं और एम लगाते हैं और फिर क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। इसके बाद एक वर्ब की ING फॉर्म लिखते हैं, फिर OW लिख देते हैं, एक फुल स्टॉप के बाद ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो जाता है। ये है पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑफ इजोमर, ऐसे करके। इजोमर देखिए कहाँ लगता है, सब्जेक्ट अगर आय रहेगा तो क्या लगाएंगे आप लोग, एम लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो क्या, देखिए सब्जेक्ट आय रहेगा तो एम लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, और सब्जेक्ट कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा तब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके सामने ऐसे करके। चलिए देखते हैं एक्चुअली इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं और कैसे करके बोलते हैं, बहुत ईजिली हम बोल देने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आय के साथ क्या लगाया, मैंने आय के साथ एम लगा दिया, और ही, शी, इट होता है, इट को छोड़कर थोड़ा सा अभी नेम रख लेता हूँ, इसके साथ मैंने इज लगाया। फिर होता है यू, वी, दे, पीपल, बोथ, इसी तरीके से प्लूरल नंबर में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। इसको देखिए ऐसे मैं लिखे पीपल भी लिख लेता हूँ, ये हो गया पीपल, ऐसे, ठीक है ना डियर्स। इसके बाद मैंने क्या लगा दिया, आर लगा दिया। अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया सारे, और ये सारे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैंने ये वर्ब लगी हैं।
उसके बाद आपको एक एनजी रखनी है इंग्लिश में एग्जैक्टली देखो ऐसे करके। एक वर्ड होता है जिसको होता है फील गुड, क्या होता है फील गुड, इस तरीके से। आईएनजी में तो समझते हैं ना, फील में क्या लग जाएगा हमारा फीलिंग गुड, क्या रहेगा फीलिंग गुड रहेगा। ध्यान देंगे जो मेन वर्ड होता है उसी में आईएनजी लगती है। तो फील गुड, फील मतलब होता है अनुभव करना, महसूस करना, तो इसमें क्या हो जाएगा फील में फीलिंग हो जाएगा, ना कि फीलिंग फील गुडिंग ऐसे करके। फील गुडिंग नहीं करिएगा, किसी भी नेम में आईएनजी नहीं लगती है इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल दैट किसी का नाम है मोहन, तो आप मोहनिंग नहीं कर देंगे, जितेंद्रिंग नहीं कर देंगे, कुछ भी आपका जो नाम है उसी में कुछ भी लगा के आईएनजी नहीं बोलेंगे। एक वर्ब में आईएनजी लगती है इस तरीके से, ये फीलिंग गुड हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने बोला आई एम, उसके बाद फील के स्थान पर क्या लिखूंगा मैं फीलिंग गुड, क्या लिखूंगा आई एम फीलिंग गुड। इसका मतलब कौन अच्छा फील कर रहा है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे आई एम फीलिंग गुड इस तरीके से। अगर बुरा फील हो रहा है तो क्या बोलेंगे आई एम फीलिंग बैड इस तरीके से, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है तो क्या बोलेंगे आई एम फीलिंग बेटर इस तरीके से बोल देंगे। देखिए सेम चीज़ें अब यहाँ पर भी अगर मैं अप्लाई करूँ ऐसे करके फील गुड, क्या बोल दिया मैंने फील गुड, तो फील में क्या हो जाएगा फीलिंग हो जाएगा। जैसे अगर देखिए कोई लड़का है, लड़का मेल है, अब उसको बोलना भाई उससे अच्छा लग रहा है, तो क्या बोलेंगे ही इज़ फीलिंग गुड इस तरीके से, ही इज़ फीलिंग गुड ऐसे करके। अब कोई फीमेल है तो क्या बोलेंगे शी इज़ फीलिंग गुड इस तरीके से। अब देखिए क्या जैसे रोशनी है कोई लड़की है तो क्या बोलेंगे रोशनी इज़ फीलिंग गुड इस तरीके से, ठीक है ना। तमन्ना है तो क्या बोलेंगे तमन्ना इज़ फीलिंग गुड, तमन्ना को अच्छा लग रहा है इस तरीके से। देखो आपको अच्छा लग रहा है तो बोले यू आर फीलिंग गुड, क्या बोलेंगे यू आर फीलिंग गुड। उसी तरीके से हमें अच्छा लग रहा है वी आर फीलिंग गुड, वे लोगों को अच्छा लग रहा है दे आर फीलिंग गुड ऐसे करके, दे आर फीलिंग गुड इस तरीके से। लोगों को अच्छा लग रहा है पीपल आर फीलिंग गुड। तो आपको कैसा फील हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा, अगर आपको ये थोड़ा सा भी समझ में आता है तो ऐसे करके। तो ये देखिए हमारा नॉर्मल हो गया बोलने का तरीका क्या हो रहा है एग्जैक्टली। देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलूँगा आई एम टीचिंग, वह बोल रहा है ही इज़ टीचिंग, शी इज़ टीचिंग, आप बोल रहे हो यू आर टीचिंग, वे बोल रहे हम बोल रहे हैं वी आर टीचिंग। देखो वी आर टीचिंग, अरे सॉरी स्पीकिंग रहेगा ऐसे करके, ठीक है ना। देखो आप पढ़ा रहे हो यू आर टीचिंग, ठीक है ना। आप वीडियो देख रहे हो यू आर वॉचिंग वीडियो, मैं वीडियो बना रहा हूँ आई एम मेकिंग वीडियो। लोग वहाँ लड़ाई कर रहे हैं पीपल आर फाइटिंग देयर इस तरीके से। वैसे इस समय आप क्या कर रहे हो इसको इंग्लिश में कभी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा अगर समझ में आ गया तो। देखो कुछ भी अगर आप कर रहे हो ना, ब्रह्मांड के कोई भी वर्ब ले लीजिए, उस वर्ब में क्या करना आईएनजी रखना इस सब्जेक्ट के बाद ऐसे करके, बहुत ईजिली आप बोल देने वाले ऐसे करके। तो देखिए गाइस ये रहा हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर एग्जैक्टली। देखो एक हम हिंदी में सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे देखो मैंने बोला आप, देखो मैंने बोला आप झूठ, क्या बोला मैंने आप झूठ बोल रहे हो, अरे हो मैंने क्या बोला आप झूठ बोले। सबसे पहले देखिए आपका यू रहेगा, यू के बाद मैंने क्या बोला था आर लगाने का, यू के बाद आर। झूठ बोलना देखिए एक वर्ब हो जाएगी, और झूठ बोलना का वर्ब होता है टेल अ लाई, क्या होता है टेल अ लाई, ठीक है। ऐसे जैसे एरोप्लेन इज गोइंग, देखिए एरोप्लेन ऊपर जा रही है, ठीक है ना, ऐसा करके देखो टेल अ लाई होता है। टेल में हम लोग क्या लगाएंगे टेलिंग अ लाई इस तरीके से, फुल स्टॉप लगा देंगे। आप झूठ बोल रहे हो यू आर टेलिंग अ लाई इस तरीके से। वह झूठ बोले शी इज़ टेलिंग अ लाई, वह डांस करे शी इज़ डांसिंग, ऐसे करके आप बोल सकते हो नॉर्मली। जो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने। चलिए नेक्स्ट हमारे पास होता है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इसी का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ऐसे लगाएंगे इज़, फिर आप क्या लगाएंगे एम, फिर क्या लगाएंगे आर, और उसके बाद क्या लगा देंगे नॉट, एंड देन वर्ब की आईएनजी लगाएंगे। सिंपल सी बात है। देखिए इसमें क्या रहेगा इज़ एम आर, इसके बाद क्या लगाना है नॉट लगाना है, आफ्टर दैट आईएनजी लगानी है, फिर आपको ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड का यूज़ करना है, अन्य शब्द का यूज़ करना है। जैसे देखिए नॉर्मल से देख लेते हैं सबके साथ। देखिए आई एम नॉट, क्या बोलेंगे आई एम नॉट इस तरीके से। उसी तरीके से ही शी और कोई सा भी नेम क्या बोलेंगे इज़ नॉट, क्या बोलेंगे इज़ नॉट। वैसे रहेगा यू, फिर वी, एंड फिर क्या रहेगा दे। इसके साथ आप लोग क्या करने वाले हो आर नॉट, इस तरीके से आप बोल देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए एक तो क्या करनी है हमें आईएनजी रखनी है ऐसे करके, ठीक है ना। चलिए प्लीज़ देखिए जैसे आपको कहना है वॉचिंग, क्या बोलेंगे वॉचिंग मूवी, क्या लेंगे वॉचिंग मूवी। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो इस समय, क्या बोलेंगे आपको नहीं मैं मूवी तो नहीं देख रहा हूँ, क्या बोलेंगे आई एम नॉट वॉचिंग, क्या बोलेंगे आई एम नॉट वॉचिंग मूवी इस तरीके से। वह नहीं देख रहा है तो ही इज़ नॉट, कैसे बोलेंगे ही इज़ नॉट वॉचिंग मूवी इस तरीके से। ही इज़ नॉट वॉचिंग मूवी, वह नहीं देख रहा है। शी इज़ नॉट वॉचिंग मूवी मतलब वह नहीं देख रही है। अगर आपने इधर लिख दिया ऐसे नॉट के बाद वॉचिंग, क्या लिखा आपने वॉचिंग
मूवी, इस तरीके से। आप नहीं देख रहे हो तो यू आर नॉट वॉचिंग मूवी, हम नहीं देख रहे हैं वी आर नॉट वॉचिंग मूवी, वे नहीं देख रहे हैं दे आर नॉट वॉचिंग मूवी, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है एक्चुअली नेगेटिव सेंटेंस। देखो आप क्या नहीं कर रहे हो, देखो तो जैसे देखिए मैं बोल नहीं रहा हूँ तो आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं डांस नहीं कर रहा हूँ आई एम नॉट डांसिंग, ठीक है, मैं देख नहीं रहा आई एम नॉट लुकिंग, इस तरीके से आई एम नॉट सीइंग आई एम नॉट वॉचिंग, जो भी कहना आप कर सकते हैं ऐसे करके। ये रहा देखिए हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि वह आ रही है, नॉर्मल से बहुत छोटा सा एग्जांपल देखिए मैंने लिया है, वह नहीं आ रही, मैंने क्या बोला, मैंने उसको बुलाया वह नहीं आ रही है, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले देखिए शी होगा, शी क्योंकि ये फीमेल है, सी के साथ तुरंत क्या लगेगा आपका, इज लगेगा, इज के बाद तुरंत क्या लगेगा, नॉट लगेगा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर बताया सब्जेक्ट क्या है, शी, इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा, इस के बाद तुरंत क्या लगाने का, नॉट, एम के बाद नॉट, आर के बाद नॉट, यहाँ इज लगा, इसके बाद तुरंत नॉट, इसके बाद तुरंत नॉट। अब वर्ब की आईएनजी, वर्ब होता है आना, तो कम होता है, कम मतलब आना होता है, उसमें आईएनजी लगा देना, कमिंग, शी इज़ नॉट कमिंग, वह नहीं आ रही है। अगर कहना है कि वह नहीं आ रहा है तो ही इज़ नॉट कमिंग, इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे करके। अगर कहना है कि श्याम नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे, श्याम इज़ नॉट कमिंग, इस तरीके से। पिंकी नहीं आ रही, पिंकी इज़ नॉट कमिंग, पिंकी नहीं बोल रही, पिंकी इज़ नॉट स्पीकिंग, इस तरीके से। पूजा नहीं बोल रही, पूजा इज़ नॉट टॉकिंग, ऐसे करके जो भी बोलते हैं इस तरीके से। देखिए ये क्या हो गया, हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट वी हैव एक्चुअली दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड। हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जिसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको क्या से क्वेश्चन करना है ना, कभी भी क्या से क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे डियर, सबसे पहले इज़, एम और आर को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर एक वर्ब की आईएनजी लिखनी है, फिर क्या लिखना है, ओ डब्ल्यू एन क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से कर देना है, सिंपल सा। ध्यान से देखिएगा, पहले मेरे पास देखिए मैंने बोला इज़ एम आर, आपको क्या करना है, पहले लिख देना है, सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। देखो जब सब्जेक्ट हमारा आय रहेगा तो आप यहाँ एम लिखेंगे पहले, क्या के लिए, यानी कि ऐसे बोलेंगे एम आई, इसका मतलब हो जाएगा क्या मैं, क्या हो गया, क्या मैं, इस तरीके से, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, तो सब्जेक्ट से पहले आप क्या लिखेंगे, इज़ लिखेंगे, इसका मतलब होगा क्या वह, क्या वह, इस तरीके से हो जाएगा। अगर देखिए आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि यू, वी और क्या हो गया आपका दे है, तो उस समय आप लोग क्या करेंगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आर यू का मतलब होता है क्या आप, आर वी का मतलब होता है क्या हम, आर दे का मतलब होता है क्या वी, क्या आपको समझ में आया ना, इस तरीके से। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर देखिए टीच एक वर्ड लिखा, और टीच में मैंने क्या लगा दिया, एनजी एंड क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ऐसे करके। देखो मैंने बोला एम आई, क्या मैं टीचिंग, क्या मैं टीचिंग, तो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से हो जाए। उसी तरीके से अगर इधर मैंने टीचिंग लिख दिया ऐसे करके, ये देखो मैंने टीचिंग क्वेश्चन मार्क लिख दिया, तो इज ही टीचिंग, क्या वह पढ़ा रहा है, इड ही टीचिंग, इस तरीके से। क्या वह पढ़ा रही है, इज शी टीचिंग, इस तरीके से। क्या आप पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग, क्या हम पढ़ा रहे हैं, आर वी टीचिंग, क्या वे पढ़ा रहे हैं, आर दे टीचिंग, क्या लोग पढ़ा रहे हैं, आर पीपल टीचिंग, क्या दोनों पढ़ा रहे हैं, आर बोथ टीचिंग, इस तरीके से बोलना है ऐसे। क्या मैं बोल रहा हूँ, एम आई स्पीकिंग, क्या मैं सो रहा हूँ, एम आई स्लीपिंग, क्या मैं ड्राइव कर रहा हूँ, एम आई ड्राइविंग, इस तरीके से बोलते हैं। क्या वह ड्राइव कर रहा है, इज़ ही ड्राइविंग, क्या वह कर रही, इज़ शी ड्राइविंग, क्या आप ड्राइविंग कर रहे हो, आर यू ड्राइविंग, ऐसे करके। तो ये देखिए हो गया एक्चुअली हमारा क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस तरीके से हम लोग बोल देते हैं। एंड होप दैट आपको नॉर्मली समझ में आ रहा है, धीरे थोड़ा मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। तो एक क्वेश्चन देता हूँ, देखिए कैसे हम लोग करते थे। मैंने बोला क्या आप, देखो ठीक है ना, जैसे मैंने क्या आप रो रहे हो, मैंने क्या बोला ऐसे, देखो क्वेश्चन मार्क, क्या आप रो रहे हो, तो पहले क्या आपकी इंग्लिश क्या होगी, सबसे पहले मैं ऐसे लगाऊंगा आर, क्या लगाऊंगा आर, आर के बाद क्या लगाऊंगा यू, तो क्या आपकी इंग्लिश क्या होगी, आर यू। रोना का क्या होगा, वीप, क्या होता है वीप या क्राई लगाते हैं ना ऐसे करके। भाई जब से वीडियो बना रहा हूँ तब से 20 तो चली गई, जहाज मार गई पों पों करके, इनको भी सब्र नहीं है भाई कोई बात नहीं। ये देखो आर यू वीपिंग, इसका मतलब क्या आप रो रहे हो, ऐसे करके, ठीक है ना। ठीक, अब आप क्या कहेंगे इंग्लिश में, सर क्या वे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो आर दे डिस्टर्बिंग यू, ऐसे बोल सकते हैं। मैं बोलेंगे यस दे आर डिस्टर्बिंग मी, इससे। नेक्स्ट वे एक्चुअली आर यू वीपिंग, क्या आप रो रहे हो। अगर आप रो रहे हो ना बना, क्या बोलना, यस बोलिए आई एम वीपिंग, क्या बोलेंगे आई एम वीपिंग एंड फुल स्टॉप। अगर नहीं रो रहे हैं तो क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट वीपिंग, आई एम नॉट weeping, just like that actually you can speak here in a simple way and I hope that normally आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैसे करके, इस तरीके से। कुछ हम एग्जांपल्स और लेते हैं। मैंने बोला क्या आप, तो बोलेंगे आर यू, क्या बोलेंगे आर यू, ऐसे करके। क्या आप पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, आप क्या बोलेंगे यस मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग। नहीं पढ़ रहे हैं आप, क्या बोलेंगे आई एम नॉट
रीडिंग इस तरीके से। क्या आप लिख रहे हैं? आर यू राइटिंग? बोले यस आई एम राइटिंग। नहीं लिख रहे हो तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट राइटिंग, इस तरीके से बोलते हैं। तो देखिए ये नॉर्मल्स हमारा रहा 3 स्ट्रक्चर में मैंने बताया। फर्स्ट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटीग्रेटिव होता है ऐसे करके। एक और होता है क्वेश्चन वर्ड वाला, इंटीग्रेटिव होता है WH फैमिली वाला, उसमें इसमें अभी नहीं बताया हूँ। आप इतना समझिए, इतना दैट्स गुड फॉर यू एग्जैक्टली। इसके बाद क्या होता है नॉर्मली हम देख लेंगे बाद में। तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो इजीली नॉर्मली मैंने पढ़ाया एंड आई होप दैट आपको ये तो नॉर्मली समझ में आएगा। देखो मैं वो फोर्थ स्ट्रक्चर भी लिख लेता हूँ कैसे करते हैं, फिर हम लोग वीडियो को क्लास को ख़त्म करते हैं। देखो सबसे पहले फोर्थ में क्या आ जाएगा? सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन वर्ड लिखने हैं और यही सारी चीज़ें स्ट्रक्चर लिख देना है। यानी सबसे पहले इज़ लिखना है, एम लिखना है, आर लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की ING लिखनी है और क्या लिखनी है? OW एंड क्वेश्चन मार्क लिखना है ऐसे करके। भाई लगता है मेरे से कोई दुश्मनी है क्या? देख रहे हो 2-2 मिनट पे आ रही है जहाज नहीं, सब अपना काम ही कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, इज एमआर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की ING, फिर OW करके लगाते हैं ऐसे करके। देखिए जैसे मैंने कहा एक्चुअली ऐसे करके, देखिए मैंने कहा आप, मैंने क्या बोला? आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा भैया आप क्या कर रहे हो, तो देखिए क्या बीच में आ, कब क्यों, मैं आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना, इस तरीके से। आप कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ बीच में, कब क्यों कहाँ कैसे से बीच में आए, तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना, इज एमआर, सब्जेक्ट, वर्ब, ING एंड देन OW, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, बिल्कुल मत भूलना। तो क्या की इंग्लिश देखिए सबसे पहले होती है व्हाट। क्या लिखी है? व्हाट। व्हाट के बाद देखिए हम डायरेक्टली सब्जेक्ट पे जाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? यू। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट यू हो गया। अब बताना यू के साथ इज लगता है, एम की आर लगता है, आप बोलेंगे सर आर लगता है, इसलिए लगाएंगे व्हाट आर यू ऐसे करके। सब्जेक्ट तक आ गया मैंने, फिर व्हाट लगाया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर इसमें से एक ठो लगाया मैंने, आर लगाया। क्यों आर लगाया? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट यू है। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद ING लगेगी, तो करना, ऐसे डू मतलब करना होता है, डू में क्या हो जाएगा? ING, डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, इस तरीके से हो गया। अगर मैं बोलूँ क्या खा रहे हो, तो मैं बोलूँगा व्हाट आर यू ईटिंग, इस तरीके से। व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो ऐसे करके। अगर मुझे बोलना आप कैसे खा रहे हो, तो हाउ आर यू ईटिंग, हाउ आर यू ईटिंग। अगर मैं मुझे बोलना कहाँ खा रहे हो, तो क्या बोलूँगा? वेयर आर यू ईटिंग, इस तरीके से। अगर मुझे बोलना है कि क्यों खा रहा भाई, क्या बोलूँगा? वाई आर यू ईटिंग, किसके साथ खा रहे हो, विद हुम आर यू ईटिंग। ये देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया। यानी कि क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले क्या करना है डियर्स? स्टार्टिंग में लिखना है, फिर आपको इज एम आर लिखना है, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आई है तो एम लिखना, सिंगुलर है तो इज लिख देना, एंड अगर प्लूरल नंबर का है तो आर लिख देना। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या करनी है? वर्ब की ING फॉर्म लिखनी है, मतलब जो काम कर रहे हैं ऐसे करके। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे करके। भाई आप क्यों सो रहे हो, क्यों की इंग्लिश पहले वाई। आप तो आर यू, वाई आर यू सो रहे हो, स्लीपिंग, वाई आर यू स्लीपिंग। आप वीडियो क्यों देख रहे हो, वाई आर वॉचिंग दिस वीडियो, इस तरीके से। एंड आई होप दैट आपको ये चारों स्ट्रक्चर तो समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड एक्चुअली, एंड आई एम वेरी happy to be here exactly to teach you, to explain this all that you got everything here about it। अगर आपको कुछ भी यहाँ सीखने को मिलता है, चाहे नया पुराना आपका रिवाइज या कंफर्म हो जाता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जितने इंग्लिश को फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।